एक समय की बात है, सूर्यगढ़ राज्य में 4 सुंदर बहनें रहती थीं, आहना, तराना, मायरा और रिद्धिमा। चारों की अलग अलग आदतें थीं, पर एक बात एक जैसी थी, चारों को हंसी मजाक, प्यार और परिवार बेहद प्यारा था। राजमहल में उनकी शादी एक एक कर चारों राजकुमारों से हो जाती है और फिर असली मजा शुरू होता है। जब चारों राजकुमारियां पहली बार अपने ससुराल पहुंची, चेरी ब्लॉसम आहना सबसे पहले महारानी के चरण छूती है, दादीसा को गले लगाती है। सब कहते हैं, वाह कितनी संस्कारी है। हबिस्कस तराना सीधे दादीसा से पूछती है, दादीसा खाने में क्या बनेगा, बहुत भूख लगी है। सब हंस पड़ते हैं। मुकुट मायरा कहती है, महल सुंदर है, पर थोड़ी सजावट और हो जाती तो बेहतर होता। दादीसा हंसकर बोलती हैं, अरे वाह, ये तो हमारे महल की इंटीरियर डिजाइनर बनेंगी। बढ़ता दिल रिद्धिमा सबके पैर छूते हुए रो पड़ती है, मायके की याद आ रही है। महारानी उसे प्यार से गले लगाती हैं। कुछ हफ्ते बाद चेरी ब्लॉसम आहना बाकी सबके झगड़े शांत कराने का काम उसी के हिस्से आता है। दादीसा कहती, ये तो हमारे महल की वकील है। हबिस्कस तराना रसोई में सबसे ज्यादा हंसी मजाक। एक दिन चीनी के डिब्बे में नमक डाल देती है, पूरे महल की चाय खराब। दादीसा चखते ही बोली, हम दिल से मीठी और हाथों से नमकीन बहू। मुकुट मायरा उसे साफ सफाई और सजावट का जुनून। एक दिन महल की पुरानी तलवारें भी धोने लगी। आरव बोला, तलवार है, थाली नहीं। मायरा की हंसी रुकी नहीं रही थी। बढ़ता दिल रिद्धिमा दादीसा का ध्यान रखती, लेकिन छोटी सी बात पर रो देती। दक्ष एक दिन बोला, रिद्धिमा के आंसू का टैंकर तो अलग बनवाना पड़ेगा। महाराज एक दिन घोषणा करते हैं, चारों बहुओं को उनकी असली क्षमता के अनुसार एक एक जिम्मेदारी दी जाएगी। जो इसे सबसे अच्छे से निभाएगी, उसे सूर्यगढ़ की आदर्श बहू का खिताब मिलेगा। 4 काम दिए जाते हैं। 1. आहना राजमहल के कर्मचारियों के बीच हो रही लड़ाई को खत्म करवाना। 2. तराना महल का वार्षिक उत्सव आयोजित करना। 3. मायरा महल की सजावट और व्यवस्था। 4. रिद्धिमा अनाथालय के बच्चों की देखभाल और खेलकूद कार्यक्रम। चेरी ब्लॉसम आहना का कमाल, वह सबको प्यार से बैठाती है, उनकी समस्या सुनती है और सिर्फ 2 घंटे में सबका झगड़ा खत्म। सब उसे शांतिदूत बहू कहते हैं। हबिस्कस तराना का धमाका, उसका इवेंट इतना मजेदार होता है कि पूरा राज्य गाता नाचता है। महाराज कहते, ऐसा फंक्शन तो आज तक नहीं देखा। मुकुट मायरा की मेहनत, मायरा ने महल को इतनी खूबसूरती से सजाया कि हर कोना चमक रहा था। दादीसा बोली, ये बहू नहीं, जादू है। बढ़ता दिल रिद्धिमा का प्यार, वो बच्चों के साथ खेलती है, उनके लिए खाना बनाती है, उन्हें कहानी सुनाती है। बच्चे रो पड़ते हैं, हमें ऐसी माँ मिल जाए तो क्या बात है। उत्सव के बाद महल के पास एक पुल टूट जाता है और कई गांव वाले फंस जाते हैं। अब चारों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ आगे आती हैं। आहना लोगों को शांत रखती है। तराना सबको हिम्मत देती है। मायरा के कहने पर लकड़ी और रस्सी का अस्थायी पुल बनता है। रिद्धिमा घायल बच्चों की देखभाल करती है। सभी गांव वाले सुरक्षित बच जाते हैं। महाराज कहते, मैं सिर्फ एक को आदर्श बहू का खिताब देना चाहता था, पर चारों ने मिलकर ये साबित कर दिया कि असली बहू वही है जो परिवार को जोड़कर रखे। चारों बहुओं को समान सम्मान मिलता है। ससुराल, मायका, राज्य सब खुश। आहना और आरव राज्य की शांति समिति चलाते हैं। तराना और दक्ष हर साल भव्य उत्सव का आयोजन करते हैं। मायरा और विवांत महल को देश का सबसे खूबसूरत महल बना देते हैं। रिद्धिमा और रेयांश बच्चों की शिक्षा और सेवा कार्य शुरू करते हैं। दादीसा की आखिरी लाइन, 4 बहुएं नहीं, 4 लक्ष्मियां मिली हैं हमें।